सबसे बड़ी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ेगा योगी आदित्यनाथ का कद। सीएम योगी का होगा अब राष्ट्रीय स्तर पर प्रमोशन। बीजेपी अध्यक्ष की नई टीम में उनको बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। सीएम योगी बनेंगे बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य। पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बड़ा फैसला किया है। फैसला लेने वाली बीजेपी की सर्वोच्च इकाई है संसदीय बोर्ड, और जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अहम जिम्मेदारी मिलेगी। जेपी नड्डा जल्द अपनी नई टीम का ऐलान करेंगे और इस नई टीम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। यानी अब केंद्रीय राजनीति में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और प्रमोशन होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी नई टीम बना रहे हैं और उसमें योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। उनका कद राष्ट्रीय राजनीति में बढ़ा है और जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अपने तेवर है और अपनी उसको देखते हुए अब लगातार उनका प्रमोशन और अब केंद्रीय राजनीति में उनका कद बढ़ने जा रहा है। और जिस तरीके से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा अपनी नई टीम का गठन कर रहे हैं, उसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बड़ी जिम्मेदारी, और ये एक्सक्लूसिव जानकारी नेशनल वॉइस आप तक पहुंचा रहा है। और हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर संतोष पाठक जी हमारे साथ जुड़ गए। संतोष जी, ये एक्सक्लूसिव जानकारी दर्शकों को हम दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय टीम में बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। आगे क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल अंजनी, ये एक बड़ा फैसला है जो बीजेपी का जो आला कमान है, जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि वर्तमान में देश के गृह मंत्री अमित शाह, इन तीनों ने मिलकर ले लिया है कि राष्ट्रीय राजनीति में भी अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लाया जाए, उनका कद बढ़ाया जाए। और ये तीनों इस बात का फैसला कर चुके हैं कि जो बीजेपी संसदीय बोर्ड का पुनर्गठन होना है, जो वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो अपनी टीम का पुनर्गठन करने जा रहे हैं, उसमें योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इन्हें बतौर सदस्य बीजेपी संसदीय बोर्ड में शामिल किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अपने दर्शकों को भी जानकारी दे दूं अंजनी, कि वर्तमान में बीजेपी संसदीय बोर्ड में कई जगह खाली हैं और ये जो संसदीय बोर्ड है, अगर मैं इनके सदस्यों की बात करूं तो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं होने के नाते जेपी नड्डा इसमें शामिल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसके सदस्य हैं, गृह मंत्री अमित शाह इसके सदस्य हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इसके सदस्य है, सड़क एवं परिवहन मंत्री जो है नितिन गडकरी जो कि पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो भी इसके सदस्य है, थावरचंद गहलोत जो कि एक दलित व्यक्ति, दलित नेता को एक सदस्य बनना होता है तो थावरचंद गहलोत इसके सदस्य है, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, माफ कीजिएगा, मध्य प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो भी इसके सदस्य है, और जो संगठन के महासचिव है बीएल संतोष, वो इसके सदस्य है। तो 8 सदस्य है, कई जगह खाली है और अब बीजेपी आलाकमान ने ये तय कर लिया है कि इस जगह के लिए जो जगह खाली है उसमें योगी आदित्यनाथ का कद बढ़ाया जाए और उनको बतौर सदस्य इसमें शामिल किया जाए। अभी जो मैं संसदीय बोर्ड की बात करूं तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं और बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य भी है काफी लंबे अरसे से, और अब इस तरह से योगी आदित्यनाथ अब इसके दूसरे ऐसे सदस्य हो जाएंगे जो एक राज्य में मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल रहे हैं। तो राष्ट्रीय राजनीति में योगी आदित्यनाथ का हम पदार्पण और बड़ा कद, महत्वपूर्ण कद और एक तरह से प्रमोशन हम इसको कह सकते हैं। और संतोष जी, देखिए अभी हाल फिलहाल में जो पिछले जितने भी चुनाव हुए, अब आप देखिए अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह के बाद जो तीसरा सबसे बड़ा चेहरा था वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा था। आप गुजरात चुनाव से लेकर और जो पूर्वोत्तर में चुनाव हुए, आप देखिए सभी में मुख्यमंत्री योगी का कद बढ़ा था और बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई थी। यानी माना जाए कि अब धीरे धीरे अब उनको बड़ी जिम्मेदारी जेपी नड्डा देंगे। देखिए, बिल्कुल 2017 का मैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा का चुनाव का जिक्र करूं, गाजियाबाद से लेकर गोरखपुर तक योगी आदित्यनाथ की रैलियां लगाई गई थी। जब उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया उसके बाद हमने देखा कि त्रिपुरा में वो रैली कर रहे थे, गुजरात में वो रैली कर रहे थे, कर्नाटक के चुनाव में भी उन्होंने रैलियां करी। तो चाहे पूर्वोत्तर भारत हो, चाहे दक्षिण भारत हो, चाहे उत्तर भारत के राज्य हो, हर जगह उनकी रैलियां हो रही थी और एक बड़े मास लीडर के तौर पर योगी आदित्यनाथ उभर रहे थे। बल्कि कई जगह तो ऐसा लगा कि अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा नहीं मिल रही थी वहां के उम्मीदवारों को, तो वो योगी आदित्यनाथ की जनसभा की डिमांड कर रहे थे। तो इतना बड़ा कद, एक तरह से राष्ट्रीय कद जो है वो उसी समय उनका बनना शुरू हो गया था। उनकी मास अपील को बीजेपी आलाकमान ने महसूस किया और उसे देखते हुए बीजेपी आलाकमान ने यह फैसला किया कि योगी आदित्यनाथ की जो भूमिका है उसको राष्ट्रीय राजनीति में भी बढ़ाया जाए और इसलिए फैसला किया गया कि बीजेपी संसदीय बोर्ड में अब उनको सदस्य बनाया जाएगा। जी अंजलि।